नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। कहानी ये है कि एक बंदर था और एक गौरैया थी। गौरैया क्या होती है? एक छोटी सी चिड़िया होती है। दोनों एक जंगल में रहते थे। अब जंगल में सभी बारिश आने के लिए तैयारी कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ। और जो गौरैया थी वो भी अपना घोंसला एक पेड़ पर बना रही थी और खुद को सिक्योर करने के लिए उसने उस घोंसले को चारों तरफ अच्छे से तिनकों से इतना मजबूत कर दिया था कि तेज़ हवाएं भी आएँ तो भी उसका जो घोंसला था वो टस से मस नहीं होगा। और फिर बारिश का मौसम आया। जैसे ही बारिश का मौसम आया, ये गौरैया फट से जाके अपने घोंसले में दुबक कर बैठ गई और देखने लगी मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। अचानक से उसकी नज़र नीचे पड़ी तो देखा कि पेड़ के नीचे एक बंदर जो था वो खड़ा ठिठुर रहा था बारिश में। गौरैया ने उससे बोला, हाँ बड़े तुम ये समझदार बने फिरते हो ना, इससे अच्छा ये सारी समझदारी बना करता अपने घर ही बना लेते, कुछ तो कर लेते अपने लिए। बंदर ने ऊपर देखा और चुप करके खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद गौरैया ने फिर उसको आवाज़ लगा के उसको बोला कि अरे घर बना लेते तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती, यहाँ वहाँ गर्मी में घूमने से अच्छा तुम कुछ काम कर लेते। अब बंदर को गुस्सा आने लगा, फिर भी वो चुप रहा। अब हल्के से उसको बोला, अपने काम से मतलब रखो। काफ़ी देर गौरैया चुप रही, लेकिन आदत से मजबूर फिर उसको ताना दे के बोली, अरे चलो इस बार नहीं तो अगली बारिश तक तो अपना घर बना ही लेना। अब बंदर को आ गया गुस्सा। बंदर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था चुप रहना, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। और वो फट से उस पेड़ के ऊपर चढ़ा और गौरैया को बोला, मुझे घर बनाना तो नहीं आता लेकिन घर तोड़ना तो आता है। और फट से उसने गौरैया का घर जो था वो तोड़ दिया। अब गौरैया भी बारिश में गीली होने लगी और उस बंदर की तरह बेघर हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दूसरे की सिचुएशन को समझने से हम लोग कम ही समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ताने तुनके दे के किसी की भी सिचुएशन को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। कोई कुछ कर नहीं रहा है, आप उसको हल्की सी सलाह दीजिए, अगर फिर भी वो नहीं सुनता है तो उसको उसके हालात पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसको जो करना है उसको करना ही है। लेकिन बार बार एक ही बात का ताना अगर दोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उस गौरैया की तरह आप भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। सलाह दीजिए लेकिन पीछे मत पड़ जाइए किसी के, क्योंकि जिसको सलाह लेनी होती है ना वो एक ही शॉट में लेता है, और सलाह देनी बहुत आसान होती है, उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो नीचे जो लिंक दिया है उस पर जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी किसी और के काम आ सकती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।